सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और चलो, आज हमारा फिजिक्स का पेपर था। पहले तो मुझे बताओ तुम्हारा फिजिक्स का पेपर कैसा गया आज, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मतलब तुम्हें कैसा लगा, इजी लगा, हार्ड लगा, कि कैसा हमारा पेपर गया। तो ये मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। और चलो फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है तुम्हारा फिजिक्स का पेपर और सेक्शन ही तुम्हारा एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ बेल फिक्स्ड ऑन अ साइकिल रिंग्स द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इज। तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A door lock is opened by turning the handle of length 0.2 meter. If the moment of force produced is 1 Newton meter, then the minimum force required is। तो ये 1/0.2 यानी कि इसका आंसर आ रहा है 5 न्यूटन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A force F moves a load from A to C as shown in the figure. Find the calculation of the work done. Which of these lengths would you use as a displacement? So according to me इसका आंसर है 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिस ये वाली लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A radioactive nucleus containing 128 nucleons emits a beta particle. After beta emission, the number of nucleons present in the nucleus will be। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज फर्स्ट वन, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज स्कैटर्ड मोर एज कम्पेयर टू द माइक्रोवेव रेडिएशंस। और इसका रीजन है वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। तो इसका जो असर्शन है वो तो सही है, बट इसका रीज़न जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोवेव की ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव रेडिएशंस की ज़्यादा होती है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की उनसे कम होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज ऑप्शन नंबर बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the stem of vibrating tuning fork is pressed on a table, the tabletop starts vibrating. These vibrations are definitely an example of। ऑप्शन नंबर ए, resonance। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a class third lever? सो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन फोआर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स। देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है अभी। तो अभी इसका बोर्ड का आंसर जो हो सकता है आए वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो लेंथ भी इसका करेक्ट आंसर है, मटेरियल भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से अगर तुमने कुछ भी लगा तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग वो तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द करेक्ट वायरिंग विद कलर कोड, विद द करेक्ट कलर कोड। तो इसका जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या कहते हैं उसको? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस द एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस बाय कॉन्केव लेंस इज, एम इज लेस देन 1। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A radioactive element is placed in an evacuated chamber, then the rate of radioactive decay will। Correct answer option number B, increase। Next question. The graph given below shows the heat energy supplied against change in temperature when no energy is lost to the surrounding. The slope of this graph will be। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block of glass is pushed into the path of light as shown below, then the converging point x will be। मूव अवे फ्रॉम द स्लैब, मूव टुवर्ड्स द स्लैब, नॉट शिफ्ट, मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज ऑप्शन नंबर ए, मूव अवे फ्रॉम द स्लैब। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं अभी जल्दी डाल दूंगी तुम्हें एक आधे घंटे में, तो उसको भी देख लेना और अपने आंसर्स मैच कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कोई और आंसर होगा तो वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो और इसका मेक श्योर कि तुम इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लो। ठीक है, ताकि अपना आंसर्स एक बार मैच कर लेना। राइट, चलो बाय।